Good morning, student. Myself, Robin Villa. Today, let me start Chapter 4 Changing Profit Sharing Ratio. Changing profit sharing ratio means changing ratio in which partners of the firm will share profit, future profit and losses. नॉर्मली होता क्या है कि जब किसी कंपनी में पार्टनर्स होते हैं, उन्हीं पार्टनर्स में से यदि किसी को किसी रेशो के लिए डिसाइड कर लिया जाता है या फिर किसी कंपनी में कोई न्यू पार्टनर आता है या फिर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट और डेथ हो जाती है, तो ओल्ड जो रेशियो होते हैं वो कंडीशनल चेंज हो जाते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नॉर्मली रेशियो 4 टाइप से डिफ़ाइन किए जाते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्स्ट वन इज़ ओल्ड रेशियो, सेकंड वन इज़ न्यू रेशियो, थर्ड वन इज़ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फोर्थ वन इज़ गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो ये फार्मूलाज बेस्ड हैं। जब तक आपके पास ओल्ड और न्यू रेशियो नहीं होंगे तब तक सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो आप फाइंड नहीं कर सकते। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब बात फिर लौट के आते हैं ओल्ड रेशियो पर। ओल्ड रेशियो प्रायर डीड के अकॉर्डिंग होता है, जितने पार्टनर होते हैं उन्हीं की रेशियो रेशनलाइज किया जाता है। न्यू रेशियो फाइंड किया जाता है अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेशियो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे ही आपके पास ओल्ड और न्यू आ जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सैक्रिफाइस और गेनिंग इन दोनों में से किसी एक को फाइंड किया जाता है जो आपके फार्मूला बेस्ड होते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन होती हैं कि आप न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। तो पहली कंडीशन देखते हैं क्या होती है। पहली कंडीशन है, मान लीजिए एक कंपनी में ए और बी 2 पार्टनर हैं और उनका रेशियो आपका 2:1 है। विद इफेक्ट ए और बी के अकॉर्डिंग यदि ये चाहते हैं कि जनवरी 1 के 17 से इनका रेशियो इक्वल हो जाए, प्रीवियस रेशियो, प्रीवियस लाइन जो होती है ओल्ड रेशियो इंडिकेट करती है। विद इफेक्ट नेक्स्ट लाइन जो होती है वो न्यू रेशियो इंडिकेट करती है। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन ए एंड बी ओल्ड रेशियो इज़ 2:1 एंड विद इफेक्ट न्यू रेशियो ए और बी इक्वली। जब पुराना रेशियो आपका 2:1 का है, न्यू रेशियो आपका 1:1 का है, तो सीधी सी बात यहाँ है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो ओबियसली ये है कि दूसरा पार्टनर गेन भी करेगा। तो नॉर्मली होता क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ओल्ड रेशियो फाइंड करते हैं। ओल्ड रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी का 2:1 हो गया, 2:1। अब अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन ऑफ फ्रैक्शन 2:1 है तो 2/3 और 1/3 इसका इंडिकेट करते हैं। इसके बाद विद इफेक्ट न्यू रेशियो आपके पास है तो आप लिखेंगे न्यू रेशियो आपका 1:1 है तो 1/2 एंड 1/2। सपोज दैट एक कंपनी में यदि आपके 3 पार्टनर होते हैं तो यहाँ पर 1/2 की जगह 1/3 हो जाएगा क्योंकि 3 पार्टनर थे। बाय द वे एक कंपनी में 4 पार्टनर होते हैं तो यहाँ पर 1/2 और 1/3 की जगह 1/4 हो जाएगा क्योंकि उस पार्ट को आपको 4 में डिवीज़न करना है। अब इसके बाद फार्मूला फिट करते हैं। अब यहाँ न्यू रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि न्यू रेशियो ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पर आप फार्मूला लगाते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, तो ये ए है ये बी है, तो ए का ओल्ड रेशियो है आपका 2/3 और न्यू रेशियो है 1/2। यहाँ पर आपका 2/3 और यहाँ पर 1/2। सबसे पहले इनके फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए इसमें जो डिनोमिनेटर इसके अनइक्वल है इनको इक्वल किया जाता है, तो 2 और 3 का एलसीएम के अकॉर्डिंग यहाँ पर 6 आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपकी ये कैलकुलेशन होती है जिसमें आपके 1/6 करते हैं। ये फ्रैक्शंस कैलकुलेशन आपने प्रीवियस क्लास में आपने स्टडी किया होगा, 6, 7, 8 का प्रीवियस होता है ये 1/6। अब यहाँ पर 1/6 और 1/6 हो जाता है इसका, तो यहाँ पर 1:1 होगा। 1/6 को यदि आप फ्रैक्शनलाइज करेंगे तो 1:1 ही होगा यहाँ पर। तो इसको 1/6 ना बोलते हुए न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग इसको आप 1/2 और 1/2 बोलेंगे। दैट्स क्लियर। एंड सेकंड केस,
सपोज दैट एक कंपनी में 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, एंड ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, दैट इज ओल्ड रेशियो. It was decided in future that C will get 1/5. यदि हम प्रीवियस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर C का रेशो आता है 1/3, लेकिन कंपनी में डिसाइड किया कि इसको 1/5 मिलना है. पहले मिल रहा था 1/3, अब मिलना चाहिए 1/5. तो इसका मतलब ये कि ये रेशो चेंज हो गए. तो अब क्या करेंगे आप कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, सबसे पहले लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1 करेंगे. ये जो लेट किया आपने ये ए प्लस बी प्लस सी का रेशनलाइज किया है. अब इसमें से सी का रेशियो आप शो करेंगे, 1/5 चाहिए इसको. तो जो आपका ए बी सी का तीनों का 1 है उनमें से 1/5 आपने माइनस कर दिया, तो 1 - 1/5 = 4/5. ये आपका ए और बी का रह जाता है रिमेनिंग रेशियो. अब करते हैं कैलकुलेशन. नी रेशियो के लिए कर रहे हैं आप, नी रेशियो गिवन नहीं है, नी रेशियो निकालना है. तो आप क्या करेंगे 1/2. अब देखिए ए बी और सी इनका 1:1 था, तो इनका रेशियो बन रहा था 1/3 1/3 1/3. अब इसका डिसाइड कर दिया गया, तो इनका रेशियो रह गया आपका 1:1. तो ये न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ 1/2 1/2 होगा, 1/3 नहीं होगा यहाँ. क्यों? क्योंकि सी को तो डिसाइड कर लिया गया. अब रिमेनिंग पार्टनर को रिमेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है. सो दैट रिमेनिंग रेशियो इनटू बाय रिमेनिंग रेशियलाइज. तो यहाँ पर जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 1/2 होगा, जब यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 होगा. अब यहाँ देखेंगे ये नी रेशियो को आप एनालिसिस करने के लिए आप उसके डिनोमिनेटर को ऐड कर लेते हैं जो इक्विवेलेंट ऑफ डिनोमिनेटर बनता है. देखिए यहाँ 2/5 ए का आया, 2/5 बी का आया और 1/5 सी का आया. तो 2 + 2 + 1 5 = 1 डिनोमिनेटर ऑफ 5. आई होप ये जो 2 कंडीशन मैंने आपको बताई ये आप बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे. अब इसके रिलेवेंट क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करता हूं जिससे कि आप इसमें करें प्रैक्टिस. थैंक यू.